हेलो बच्चों, कैसे हो सर। तो बच्चों आज हम अपनी 2.2 करेंगे। ठीक है बच्चों, 2.2 को करेंगे। पिछली क्लास में बेटा हमने फिर भी फर्स्ट पार्ट उसका कर लिया था, बट फिर आज हम उसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। लेकिन कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उसको करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए उसका। ठीक है, तो मैंने आई थिंक आपको कल की क्लास में कराया था इसका, आई थिंक रिलेशन कराया था, रिलेशन बिटवीन द जीरोस कराया था, रिलेशन बिटवीन द जीरोस कराया था मैंने आपको। ठीक है, प्लीज देखना कैसे करते हैं इसको। ठीक है, कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका बी होगा, और कांस्टेंट टर्म सी होगा, कांस्टेंट टर्म आपका सी होगा जी। ठीक है, चलिए आप सबको पता है कि जीरोस निकालने के लिए रूल क्या है, स्प्लिटिंग का रूल क्या है, स्प्लिटिंग रूल क्या था, पहले बेसिक को समझिए। देखिए मैं कल की क्लास में कवर कर रहा हूं जो मैंने 2.2 में कराया था, प्लीज ध्यान से समझना इसको। स्प्लिटिंग रूल कहता है कि ए और सी की मल्टीपल करनी है आपको, ए और सी की मल्टीपल करनी है आपको हर बार। ठीक है, चलिए उसके बाद फैक्टर ऑफ AC। देखो रूल है, चाहे क्वेश्चन आपसे हो या ना हो बच्चा, लेकिन A और C की मल्टीपल करने के बाद जो भी उसके पॉसिबल फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ AC, उसका या तो सम और सब्ट्रैक्शन, सम और सब्ट्रैक्शन, सम और सब्ट्रैक्शन बच्चा, उसका सम या सब्ट्रैक्शन हमेशा आपको B मिलना चाहिए बेटा। क्या मिलना चाहिए? B। ये रूल याद करना। इसी तरीके से उसके बाद आपके पास 4 टर्म्स हो जाएंगे, और उसके बाद आप उसका कॉमन पार्ट निकाल लोगे, कॉमन पार्ट निकाल लोगे आप उसका। ठीक है जी, उसका कॉमन पार्ट आप निकाल लोगे। चलिए ठीक है बच्चों, सम और सब्ट्रैक्शन का जो भी था। ठीक है, तो सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, तो a कितना है 1, b कितना है 3, और c कितना है 2, c कितना है 2 दे रखा है जी आपको। ठीक है जी, चलिए अब एक बात बताइए, जीरोस निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों, जीरोस निकालने का फार्मूला क्या है। देखिए मैंने बताया था a की मल्टीपल c से करनी है। देखिए बच्चों ये करने को तो आपने 9th में कर रखा है, बट फिर भी स्टिल समझ लेते हैं उसको हम। ठीक है, a की मल्टीपल c से कर दी हमने। ठीक है, चलिए 2, इनका सम कितना आ रहा है जी 3, पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव में चाहिए तो x प्लस 2x, लेकिन अगर नेगेटिव में चाहिए होता तो मैं क्या करता, माइनस एक्स और माइनस 2x करता, माइनस एक्स और माइनस 2x करता बच्चों में इसका। ठीक है जी, चलिए देखिए देखिए ठीक है, जूम ऐप में बड़ा पंगा है, कभी नेट आता है कभी चला जाता है, तो उसमें बड़ा दिक्कत है, तो क्लास भी इसलिए कट हो गई थी बच्चों। अब देखिए 4 टर्म आ चुके हैं हमारे पास। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, उसमें कॉमन क्या आ रहा है 2। अभी बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 2। ये हमारा स्प्लिटिंग का रूल था जो मैम पहले कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन ये आपको पहले से आता था बच्चों, ये आपको पहले से आता था। ठीक है, लेकिन अब जो नई चीजें निकल के आई हैं वो नई चीजें क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नई चीजों में है क्या आपके पास, जो आपको सीखना है यहाँ पे आपकी बात। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों देखिए देखिए बच्चों, अगर आपको इक्वेशन कुछ इस तरह की गिवन है बच्चों, अगर आपको कोई इक्वेशन इस तरह की गिवन है तो उसमें रूल होता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ
जीरो, दैट इज कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा। एक लैटिन वर्ड है बच्चा, सॉल्यूशन होता है इसका मीनिंग सम ऑफ जीरो। क्या होगा जी आपके पास माइनस बी अपॉन ए, या फिर इसकी जगह पे आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, जो कि कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ये रिलेशन याद करना बच्चों, इसमें जो मेजर चीज है वो यही है, ठीक है बच्चों। चलिए अभी बात सोचिए, अगर मैंने इसके जीरोस को निकाल लिया है, इसके जीरोस को निकाल लिया है बच्चों, अगर मैंने इसके जीरोस को निकाल लिया है तो सोच के देखिए क्या होगा यहाँ पर, x प्लस 1 का जीरोस, तो क्या आएगा सर, ठीक है। अब बताइए उनका सम करते हैं, उनका सम करते हैं, जो कि किसके इक्वल आएगा चेक करिए। अगर बच्चों मैंने उसका सम करा तो वो किसके इक्वल आ रहा है चेक करिए, माइनस बी अपॉन ए। अब चेक करिए बी मेरा नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव था, नेगेटिव पहले से है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस 1 इंटू माइनस 2 जो कि पॉजिटिव 2 और वो सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है। ये रूल है जो बेसिक जो रिलेशन को बता रहा है। इसको इन चीजों को उतार लीजिएगा जो काम कीजिए। मैंने इसके जीरोस भी निकाले बच्चों और उनका रिलेशन भी निकाल दिया। और प्लीज इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, बताइएगा इसको। चलिए चलिए बच्चों अब एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी में क्या है करने को, एनसीईआरटी में क्या है करने को आपके पास, ठीक है बच्चों। आपके एनसीईआरटी में देखेंगे अब कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन था, उसमें वो साफ साफ बोल रहा है बच्चों कि हमें इसका रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, उसका रिलेशन निकालना है। तो पहली चीज देखिए a1 b माइनस 2 और c माइनस 8, c माइनस 8। अब चेक करिए a की मल्टीपल c से कर देते हैं, a की मल्टीपल c से कर देते हैं, ठीक है जी। a की मल्टीपल c से करते हैं। चलो कितना आएगा चेक करिए, 1 इंटू माइनस 8, ठीक है। अब एक रूल याद रखिए बच्चों, दोबारा सुन लीजिए। कहते हैं कि अगर कभी भी हम a और c की मल्टीपल करते हैं और उनको मल्टीपल करने पे बच्चों माइनस आए, क्या है माइनस, तो मतलब ये है कि जो स्प्लिटिंग होगी ना उनका डिफरेंस शो करेगा। क्या शो करेगा, डिफरेंस। तो देखिए ये देखिए कैसे होगा, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4। अब देखिए 1 और 8 का सम 9 है, डिफरेंस 7, 2 और 4 का सम 6 है, डिफरेंस 2। मुझे यहाँ पे 2 चाहिए तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन देखिए 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 4 पॉजिटिव 2। अब आप चेक करिए मुझे नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए बच्चों मेरे को, नेगेटिव चाहिए, ठीक है जी। तो ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सॉरी इसमें 2 का टेबल कॉमन आया, इसको बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए 4 माइनस 2 आ गया। अब देखिए यहां तक तो आई थिंक सबको क्लियर क्वेश्चन हो रहा होगा, ठीक है जी। अब इनका सम निकाल। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम 4 माइनस 2 पॉजिटिव 2 कितना आ रहा है
और मेरे बच्चों ध्यान से देखो, वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है? माइनस बी अपॉन ए के। चेक करो ध्यान से, माइनस बी अपॉन ए, मेरा बी कितना है माइनस का 2, ए कितना है 1, तो चेक करिए पॉजिटिव ही आएगा वो। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए आ रहा है, सी अपॉन ए आएगा। तो बच्चों ये रिलेशन हो गया है सब क्वेश्चनों को करने का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इन सब में यही करना था आपको। ठीक है, चलिए इन सब में आपको यही करना था, इनका रिलेशन के बारे में बात करने की। ठीक है, चलिए सेकंड आप खुद करोगे, मैं थर्ड पे आता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। सीखिए एक खास बात सुनो, अगर एज इट इज क्वेश्चन अभी आपको करने के लिए दे दिया जाए तो 90% बच्चा, तो सर ज्यादा हो गया, 70-80% बच्चा इसे गलत कर देगा, क्योंकि आप तो यही सोचते हो जो बीच का नंबर होता है उसकी स्प्लिटिंग करते हैं, बट ऐसा नहीं है। पहली चीज समझिए, कोई भी प्रॉपर पॉलिनोमियल कब कहलाता है, कोई भी प्रॉपर पॉलिनोमियल कब कहलाता है, याद करिए, जब वो अपनी डिसेंडिंग फॉर्म में होता है, यानी कैसे, सबसे बड़ी पावर फिर उससे कम, इसको यहां पे आना चाहिए था। अब आप इसको आराम से कर सकते हो, कैसे, 6 इंटू माइनस 3 माइनस का 18, कुछ याद आ रहा है, ये माइनस का 18 तो आ रहा है, लेकिन अब देखिए इनका डिफरेंस होगा, मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है ए और सी का मल्टीपल, तो समझ जाना बच्चों उनकी जो स्प्लिटिंग का जो डिफरेंस होगा वो माइनस में डिफरेंस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, और क्या हो सकता है, 18 बन जा 18। अब चेक कर लीजिए मुझे 7 कहाँ मिल रहा है, सभी को दिख रहा होगा यहाँ, लेकिन ये भी 7 है और ये 7, किस में चाहिए आपको, नेगेटिव में पॉजिटिव में, नेगेटिव में चाहिए। आई होप आप इसको ऐसे कर दो, पॉजिटिव में दो, इसको ऐसे। ठीक है जी, अब बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है 2 और x, यहां 3x। ठीक है, अब देखिए याद करना, अगर आपने सही स्प्लिटिंग करी है तो जो ब्रैकेट में आ रहा है वही आएगा। ठीक है, देखिए अब बच्चों जैसा यहां पर है वो वैसा यहां पर भी आएगा, प्रॉपर स्प्लिटिंग का मतलब यही है। अब देखिए इन दोनों में नेगेटिव कॉमन आ रहा है, नेगेटिव को कॉमन निकाल दिया, या फिर एक रूल भी है, सुन लो, जिस तरह मैंने बताया ना कि अगर ये नेगेटिव आया तो डिफरेंस में बात बनेगी, वैसे ही ब्रेक करने के बाद आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ नंबर बी, उसमें जो थर्ड नंबर बनेगा अगर वो नेगेटिव हुआ तो आपको नेगेटिव कॉमन लेना ही लेना है, नेगेटिव कॉमन लेना ही लेना है। नेगेटिव 3 कॉमन लिया, ये आ गया जी। अब बताइए ये और ये बाहर निकालो, ये और ये बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, ये बच जाएगा जी। ठीक है जी, ठीक है, चलिए देखिए जिसके बाद ना क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको होमवर्क दूंगा, ये आपने खुद, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं भी ऐड होंगे तो वो आराम से कर लेंगे इसको और इसको। ठीक है, चलिए और ये तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसको ये निकाल तो दिया है, लेकिन अब देखिए कि इनका रिलेशन किस तरह निकाल सकते हैं, हाउ टू गेट रिलेशन बिटवीन देम। इसको यहां कर देते हैं, चलो रिलेशन में यहां दिखाता हूं, देखिए रिलेशन यहां निकालता हूं। ठीक है, यहां पे रिलेशन निकालता हूं, इनका सम कर दो, अल्फा प्लस बीटा दैट इज एस -1/3 और प्लस का 3/2, 2 इधर गया, नेगेटिव का वो 9 हो गया, एंड दैट इज 6, जो कि क्या दिखाएगा आपको s 7/6, जो कि -b/a के इक्वल आ रहा है। चेक कर लीजिए b कितना है
7 नेगेटिव पहले से आएगा, देखिए वो बनाएगा नहीं बनाएगा। चलिए अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट, ये से कटा C/A, चेक कर लीजिएगा वही आएगा। तो बच्चों ये रिलेशन होगा उनका, तो आपको ये समझना है रिलेशन क्या चीज है। मतलब दो जीरोस अगर आपके पास हैं तो उनमें यही करना है आपको, ठीक है बच्चों। अगर आप सम कर दोगे तो क्या आएगा, -b/1 इक्वल आएगा, और अगर उनका प्रोडक्ट कर दोगे तो वो C/1 इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए प्लीज और ये जो क्वेश्चन है इनको साथ साथ उतार भी लेना, ठीक है। चलिए चीजें मुश्किल नहीं है, बस आपको स्प्लिटिंग करनी है। देखिए मैंने आपको होमवर्क बता दिया, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पार्ट मैं करवाता हूं, ठीक है। चलिए 4th और 5th पार्ट, ठीक है। चलिए 4th पार्ट ये रहा आपका। भाई देखिए कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, जीरो मान लो, a 4 b 8 और c 0, यार इसकी स्प्लिटिंग अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जीरो ही आना है सब कुछ। हम इसको देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4u u प्लस 2 u प्लस 2, तो 4u इक्वल टू 0 आ रहा है, u प्लस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है बच्चों। आई होप ये माइनस का 2 आएगा और वो 0 आएगा। अब आप रिलेशन में देखना बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को कैसे करना है। रिलेशन में देखिए, अगर आपने अल्फा प्लस बीटा करा एंड दैट इज एस बोले तो सम, देखिए 0 -2 माइनस का 2 आएगा जो कि -b/a के इक्वल होगा ही होगा। कैसे, देखिए बच्चों मेरे पास b क्या है -8, a क्या है 4, देखिए आया नहीं आया वो चीज, ठीक है। और पहले बता दो यार, ये तो बेसिक सी चीज है, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ सम करना और प्रोडक्ट करना, और जनरल सी बात है, इसके ऊपर आपको एडवांस क्वेश्चन होंगे यहाँ पर मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए दैट इज p 0 × -2, 0 ही आएगा जो कि C/A के इक्वल है। ये रिलेशन हो गया इनका। चलिए इसको उतार लीजिएगा, मैं उठा रहा हूँ, वीडियो को स्टॉप करना और देख लेना क्या है, ठीक है। चलिए इसी के बाद इसमें क्वेश्चन है 5th। चलिए अब खुद देखिए ना, इसको चाहो तो प्रॉपर फॉर्म में मैं 0t कर दूंगा और इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ठीक है जी। देखिए ध्यान से कर, तो a कितना है 1, b कितना है 0 और c कितना है -15। लेकिन आपको बता दूं, जब भी आपके पास दो टर्म होंगी, एक स्क्वायर वाली और एक कांस्टेंट वाली, तो वहां पे श्योरली है कि आपके पास फार्मूला बनेगा a² - b²। तो इसको तो मैं करवा रहा हूं बच्चों, लेकिन साथ साथ एक क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, x² - 5, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। देखिए अब चलिए अब बताइए यहाँ पे क्या बन रहा है, a² - b², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है जी। अब देखिए इसका जीरो निकालिए ऐसे, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, इसका अगर मैं सम करता हूं s, ठीक है, तो रिलेशन क्या बनेगा, जो कि 0 दिखाएगा, और ये करेंगे तो ठीक है। और आप कंपेयर करना है, ये -b/a के इक्वल है और ये c/a के। तो आई थिंक मैंने जितने क्वेश्चन कराए सब में रिलेशन दिखा रहा था, ठीक है। अब हाथ साथ के साथ मूव करते बेटा इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में यानी सेकंड क्वेश्चन की लाइनिंग पढ़नी है, अपने लाइन पढ़नी है क्या बोल रहा है उसको, ठीक है जी। चलिए
चलिए तो उतार लीजिएगा बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros। मतलब कहता है कि उसमें आपको दो नंबर दे रखे हैं, एक में सम दे रखा है, दूसरे में प्रोडक्ट दे रखा है, मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। सपोज कीजिए ये 1 और 2 x के सॉल्यूशन है, x के क्या है बेटा, सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो क्या मैं इनसे इक्वेशन निकाल सकता हूँ? कैसे? 1 और ऐसे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको यहां लेके आया अलग और ये यहां, ठीक है, तो बच्चों अगर मैंने इसको मल्टीपल करा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी? सोचिए, कुछ पता है आपको इक्वेशन क्या बन के आएगी आपके पास? ठीक है, माइनस का 3x और प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा आपके पास। तो आई थिंक आपकी ये इक्वेशन बन के आएगी, जो कि आपको याद भी है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो बड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप हर बार उनसे इक्वेशन बना रहे हो फिर उनको मल्टीपल कर रहे हो। तो ये तो मैंने बताने का तरीका था। अब सुनिए, एक हमारी जर्नल इक्वेशन होती है ax² bx प्लस c। देखिए बच्चों, bx प्लस c, तो कभी भी अगर आपको इनको करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको a से डिवाइड, इसको a से डिवाइड, इसको भी a से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए ये से कट जाएगा, कितना आएगा? x²। इसमें ना नेगेटिव को यहां कर दो, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। देखिए कैसे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। अभी देखिए ये क्या आपके पास? सम ऑफ जीरो। क्या है जी आपके पास? ये अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो। और ये क्या है? c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आप k को एज कांस्टेंट बाहर लगा सकते हो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि बच्चों इसके डिवाइड में कुछ नंबर होता है जो इससे रिमूव हो सकता है वो या फिर इसकी फॉर्म को आप दिखा सकते हो x² माइनस sx प्लस में p। तो बच्चों प्लीज इसको जरूर लिखना, ये फार्मूला कैसे बन के आया होगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। ओके, चलो मैं अब आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए देखिए हमारे पास ये रखा 1 और 2। अगर मैं सम बोलूं तो जो सम कितना आएगा? 1 प्लस 2 दैट इज 3। प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 इंटू 2 एंड दैट इज 2। अब इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या है आपके पास? इक्वेशन कैसे निकलती है? देखिए k x² माइनस sx प्लस का p, ठीक है। देखिए k ये रहा। देखिए अगर जो पिछला किसी को दिक्कत हो रही है समझने में, जो मैंने समझाया, तो हो सकता है दिक्कत हो, तो उन पुरानी बातों को भी भूल जाइए, सब बातों को भूल जाइए, सिर्फ इसको ही फोकस कीजिए कि इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला क्या है, ये रहा। अब बताइए मेरे पास सम कितना है? ये रहा 3। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव करता। देखिए सेम आ रहा है। मेरे पास एक और मेथड है बच्चों, लेकिन अभी मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, इसको याद, इस पर फोकस कीजिए। मेरे पास दूसरा मेथड भी वो भी बहुत इजी है, बट देखिए जिसको जैसा अच्छा लगे आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको दूसरा मेथड भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन इसके करते हैं। चलिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट 1/4 माइनस 1। चलिए कह रहा है ये सम है, ये प्रोडक्ट। तो सम क्या दे रखा है? 1/4, प्रोडक्ट आपको -1 दे रखा है। तो बताओ बच्चों इक्वेशन कैसे निकालोगे? चलिए बताइए s कितना है? s 1/4 और p -1। अब बताओ क्या होगा? 4 माइनस का 4, ठीक है। अभी जो k/4 है बच्चों, ये रिमूव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिमूव। तो इसीलिए आपके पास प्रॉपर यहां लिख देता हूं, तो इसीलिए देयरफॉर
आपकी इक्वेशन क्या बनी 4x²। भी याद कीजिए जो दोनों चीजें जीरो के इक्वल होती हैं, इसलिए दैट इज वाई इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एक समझ में आया, तो दूसरा समझते हैं। √2 1/3 ये s है, ये p है बच्चों। तो याद करिए कैसे करते हैं इसको। चलिए ये p ये क्या होगा, ठीक है। चलिए x², s कितना है, s हमारे पास, ठीक है, और p कितना है 1/3। अब इसको मैं यहां कर दूंगा 3x², ये 3√2 हो जाएगा बच्चों, और ये 1, तो ये हट जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी बच्चों, ठीक है। मेथड दूसरा भी बहुत अच्छा है बच्चों, लेकिन इसको समझ लीजिए 90% बच्चा इसको रीडिंग मानता है। चलो एक थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं, बाकी 4th 5th 6th आपका होमवर्क हो जाएगा। थर्ड भी ट्राई करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन भी बता रहा हूँ मैं आपको। थर्ड में कहता है 0,√5। अब देखिए s कितना है 0, p कितना है √5। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बताइए ये कितना है 0, वो कितना है √5। तो आपका आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा। तो कोई बड़ा इशू नहीं है बेटा, आराम से कर लोगे इसको। तो आई होप यहाँ तक सारे बच्चे आई थिंक 2.2 पूरी कर लोगे आप, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, ठीक है।